नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पटवारी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी। और आप ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है साथियों कि एमपी पटवारी का 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और मैंने 15 तारीख का जो एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों का जो लेवल कैसा आया था, उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। साथियों, वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। इसके बाद में आज का ही एग्ज़ाम पेपर, अर्थात आज 16 तारीख है, और 16 तारीख को जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चनों का जो लेवल क्या रहा है, साथ ही साथ कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, और उसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझने वाले साथियों। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चल पाए। क्योंकि अगर आपका आगे एग्ज़ाम है आज के बाद में, सो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथियों, क्योंकि आपको क्वेश्चनों का लेवल आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ कितने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को इसका जो लिंक है वो दे दूंगा। सो वहाँ से डाउनलोड करके आप क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और क्वेश्चन का लेवल को बहुत ही बारीकी से आप देख सकते हैं। ठीक, सो अब हम चलते साथियों क्वेश्चनों की ओर, और क्वेश्चन कैसे पूछे गए यहाँ से। सो यहाँ पे मैथ्स का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों रीजनिंग, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे, और क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चनों को भी मैं आप लोगों को पीडीएफ में देने वाला हूँ। उसके बाद में इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश से भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन हमें यहाँ पे आज के पेपर में देखने को मिले। ठीक, सो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का क्या लेवल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई है ना। नाबार्ड की स्थापना कब की गई, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात कर सकते हैं तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को किन के द्वारा किया गया था। सो शिवरमन समिति के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना किया गया था। ठीक, सो क्वेश्चनों का लेवल आप देख पा रहे हो साथियों सामान्य ज्ञान में कि अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से खेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, भाला फेंक। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि पंचायती राज्य का गठन है ना, पंचायती राज्य का गठन कब किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 24 अप्रैल सन 1993 को किया गया था। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि हनुवंतिया टापू कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, खंडवा। ठीक है, और उसके बाद में बहुटी जलप्रपात कहाँ स्थित है। सो जलप्रपात से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये जो है रीवा में है, और कहाँ, बिहार नदी में है। ठीक, सो कहाँ पे है, बिहार नदी में है, कहाँ के ज़िले में, रीवा ज़िले में स्थित है। ठीक, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों कि पशुपतिनाथ मंदिर है ना, पशुपतिनाथ मंदिर में शिव भगवान के कितने मुख है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि पशुपतिनाथ मंदिर में शिव भगवान के कितने मुख है। क्योंकि ये है जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन काफ़ी डीपली पूछ रहा है। सो क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से टॉपिक को क्लियर करना होगा साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का जो लेवल है ना काफ़ी गहराई से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है साथियों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है इसके मुख को जो है उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहा है। ठीक, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, सो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, 368। ठीक, यहीं पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों
कि साथी योजना है, साथी योजना को मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में लागू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया साथियों 26 ज़िलों में लागू किया गया है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है। तो स्टेडियम से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ग्वालियर, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में खजुराहो महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? 49वां, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान का जो हमने क्वेश्चनों को जो लेवल देखे साथियों, सो इससे हमें यहाँ प्रतीत होता है साथियों कि क्वेश्चनों को जो टॉपिक है, टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा और साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा। और अभी जो क्वेश्चनों का जो लेवल है ना, उनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनों का जो लेवल है उनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने 15 तारीख का जो पेपर हुआ है उन क्वेश्चनों को देखा होगा और आज के क्वेश्चनों को आप देख रहे हो, इन क्वेश्चनों को अगर आप दोनों डेट के जो क्वेश्चनों को जो लेवल देखोगे ना साथियों, सो काफ़ी डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी जो जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन हर एक दिन के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, ठीक है। सो इसी के बाद में नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है साथियों सामान्य प्रबंधन, और सामान्य प्रबंधन से क्वेश्चन कहाँ से कौन से टॉपिक से हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। तो प्रबंधन के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले और पहला इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, जो कि 15 तारीख को, उसमें भी प्रबंधन के 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से देखने को मिले थे। उसके बाद में नियोजन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, संगठन से, निर्देशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नियंत्रण से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद में नियंत्रण से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, व्यवसाय पर्यावरण से पिछले बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद में विपणन प्रबंधन से पिछले बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था साथियों। सो वित्तीय प्रबंधन से इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था और लेखांकन से यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछा ही जा रहा साथियों। सो इससे पहले वाले जो वीडियो अगर आपने देखा है साथियों, सो उसमें भी लेखांकन के क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रशासन सिद्धांत किससे संबंधित है, उसके बाद में विपणन एवं विक्रय में क्या संबंध है, उसके बाद में हेनरी फेयोल के सिद्धांत से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में निर्देशन का सिद्धांत किससे है, उसके बाद में प्रबंधक की परिभाषा हेनरी फेयोल के अनुसार क्या था, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। सो हमने यहाँ पे सामान्य प्रबंधन पे चर्चा की साथियों। सो यहाँ पे जो सामान्य प्रबंधन के जो टॉपिक गिने चुने जो टॉपिक है साथियों, इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा अगर आपका आगे आने वाले डेटों पे एग्ज़ाम है। सो सामान्य प्रबंधन से ये जो क्वेश्चन या ये जो टॉपिक है साथियों, इनसे क्वेश्चन लगभग 2 डेट को जो एग्ज़ाम हुआ है, वो चाहे 15 की बात करें या फिर 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, इससे जो क्वेश्चन है वो लगभग पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों सामान्य कंप्यूटर बेटा, इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं साथियों, से यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं और इससे पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेमोरी से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, लैंग्वेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद में इंटरनेट से क्वेश्चन बन रहे हैं, MS वर्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं, MS एक्सेल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट से भी लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों कि निम्न में से कौन सी निम्न स्तरीय भाषा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर कौन सा है यहाँ पे ये पूछा गया। उसके बाद में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। उसके बाद में निम्न में से ओपन सोर्स लाइसेंस का प्रकार क्या है यहाँ पे पूछा गया था। और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में सबसे यानी कि निम्न में से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस है ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन साथियों कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पावर पॉइंट में सॉइल्ड शो को यहाँ पे रीस्टार्ट करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सामान्य कंप्यूटर से क्वेश्चन का जो लेवल वो देखा साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट अगले हम सब्जेक्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट अगले सब्जेक्ट है साथियों सामान्य हिंदी, ठीक है। सो सामान्य हिंदी से लगभग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं साथियों। पर्यायवाची से पूछे जा रहे हैं, उसके बाद में संधि से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में समास और उसके बाद में समूह
समोशरीत यानी कि भिन्नार्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विलोम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में शुद्ध वाक्य हो गया, उसके बाद में रूढ़ शब्द एवं यौगिक शब्द से भी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे ही गए। उसके बाद में उपसर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद में प्रत्यय कारक और विराम चिन्ह, उसके बाद में तत्सम तद्भव से भी पहले से, इससे पहले जो एग्जाम हुआ जो कि 15 तारीख को, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। उसके बाद में अलंकार की हम बात करें तो अलंकार से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद में मुहावरे एवं भावार्थ से क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ये जो हिंदी के जो टॉपिक है साथियों, गिने चुने जो मेन जो टॉपिक है, इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। वो चाहे पर्यायवाची शब्द की बात करें, या फिर संधि की बात करें, या समास की बात करें, या फिर विलोम की हम बात करें, या वर्तनी की बात करें साथियों, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, कारक हो गया, या फिर विराम चिन्ह हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरे, यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं। सो इनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों सामान्य विज्ञान के। सो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं साथियों। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे पूछा गया था, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि प्लाज्मोडियम क्या है, ये साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में डीएनए से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी मृदा उपजाऊ यानी कि अनुपजाऊ है। उसके बाद में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन यहाँ पे पूछा गया है। सो यहाँ से विटामिन से भी क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं। और इससे पहले जो 15 तारीख का जो ये एग्ज़ाम पेपर जो हुआ था, उसको अगर आपने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो यहाँ से विटामिन से भी पिछले बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य साथियों कि हर एक डेट का क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपको देखना है, और क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। यदि आपने 15 तारीख का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ, उस दिन का जो पेपर हुआ है, वो अगर आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, और आज का पेपर आप बहुत ही अच्छे से गौर से आपने अध्ययन किया होगा, इन पेपरों के जो क्वेश्चन हैं उनको, तो आपको दोनों में क्वेश्चनों का जो लेवल है वो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगे साथियों। और साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। सो उन टॉपिकों को के ऊपर में आपको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना होगा। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन में आप लोगों को जो PDF है इस PDF में दे दूंगा, सो वहाँ से डाउनलोड करके आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा, और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। और साथ ही साथ अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला डेट पे है, सो इस चैनल से आप जुड़े रह साथियों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत सारा डाटा देने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि आपने सामान्य प्रबंधन का आपके पास में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई बुक्स नहीं पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, सो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा बुक दे रहा हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ से अध्ययन करके आप सामान्य प्रबंधन के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, लगभग 20 या 25 के समथिंग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे से हल कर पाओगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसके बाद में हम मिलते हैं अगले पेपर में। अगला पेपर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस पेपर का जो क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों का जो एनालिसिस हम करने वाले हैं, उस पर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।